नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इंस्टॉल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हमारा चल रहा है क्लास अनुपात और समानुपात। उसके अंदर हमने बेसिक क्लास कुछ देखे हैं। आज उसी क्लास के ऊपर एक क्वेश्चन है, 2-3 वो हम कर लेते हैं। दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है, जिसने हमारा पहला क्लास अटेंड किया होगा, अब इसका सवाल, एक सवाल का जवाब आपको देना होगा। जिसने लिखा है 15 और 25 का अनुपात में लिखो उनको। उन्होंने कहा है कि 15 और 25 को अनुपात में लिखो। किस तरह से लिखोगे दोस्तों? कोशिश करो एक बार। 15 और 25 को अनुपात में लिखो। जब भी संख्या 100 के नीचे हो और 15 और 25 बोला जाए, और जब अनुपात अगर बोला जाए, तो जो संख्या है ना दोस्तों, अनुपात होता है, तो 15 अनुपात 25 ही हो जाएगा दोस्तों। यही इसका अनुपात बन जाएगा। पर इसमें अनुपात की जगह क्या लिख दिया जाए दोस्तों? सरलतम बोला जाए। सरलतम अगर बोला जाए, सरलतम अनुपात लिखो। उस वक्त आपको क्या करना है दोस्तों? 15 अनुपात 25 का मतलब होता है दोस्तों 15/25 ही होता है। तो इसको काटना पड़ेगा दोस्तों। ये जाएगा 5×5 = 25 और 5×3 = 15। तो अनुपात बन जाएगा दोस्तों 3:5। जब आपको सरलतम अनुपात पूछा जाता है तो 3:5 ही आएगा। और आपको अगर अनुपात ही बोला जाए तो जो संख्या दी है 15:25, यही आपका अनुपात बन जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से लिखो। लगता सरल है, मगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, इस तरीके से टॉपिक आपको पूछ देगा। आपको बोल देगा कि 15:25 और इसको रेशियो में लिखो। रेशियो में लिखो और क्वेश्चन कर देगा। तो इस वक्त आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। जब 15:25 दिया है तो ये 15:25 ही हो जाएगा। इस ओर को हटाना है और यहाँ सीधा आपको अनुपात का सिंबल लगाएंगे तो 15:25 बन जाएगा। बट जब आपका क्वेश्चन में सरलतम अनुपात बोला जाए तो अनुपात का मतलब बट्टा में होता है। तो इधर 15 था और इधर 25 था, तो दोनों को कटवा दिया, 5×5 = 25 हुआ और 5×3 = 15 होता, 3:5 ही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग में डाल दो। बिल्कुल आसान है। मुझे लगता है कि इससे आसान कंसेप्ट नहीं होगा। बिल्कुल एक बार देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास है, वीडियो स्किप करके भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब हमारे सामने दूसरा सवाल है। पहला सवाल उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब इधर दिया है भाई, सेकंड सवाल दिया है 90 पैसे और 3 रुपए का सरलतम अनुपात लिखो। यह क्या होगा? जब ये रुपए में है, ये पैसों में है, तो दोनों को आपको समान ही करना होगा दोस्तों, तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। और यहाँ तक अनुपात बोला गया है, पर अनुपात कैसा हो? सरलतम अनुपात हो दोस्तों। तो इसका मतलब है 3 पैसे और 90। इसका अनुपात अगर रियल बोला जाए तो क्या होगा? ये होगा 90 पैसे और बटा में आएगा 3। इसको दोनों को, जो दोनों मेरा जो अमाउंट है हमको समान करना होगा। तो अगर 3 रुपए है तो 3 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू अगर 100 हो तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 100 यानी 300 आ जाएगी। सही बात है दोस्तों। अब इसको वही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इधर गुना 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 निकल जाएगा। ठीक है, तो इधर 30 बचेगा। ओके, ये जाएगा 3×3 = 9 और ये जाएगा 3×10 = 30। तो ये अनुपात बन जाएगा हमारा 3:10। यही आपका अनुपात बन जाएगा। कौन सा अनुपात? सरलतम अनुपात बन जाएगा दोस्तों। तो यही मैं बताने का प्रयास करूँ। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इससे आसान कंसेप्ट आपको मिलेगा नहीं। 5 मिनट और सवाल खत्म। पहला सवाल और दूसरा सवाल, जब आपको सरलतम अनुपात पूछा जाता है तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, जब आपका अनुपात बोला जाता है तो किस तरह से सॉल्व करना है। मतलब यहाँ जो अमाउंट थी, दोनों अमाउंट को हमने समान कर लिया। ये पैसे में दी थी और ये रुपए में दी थी, तो पैसे और रुपए का तो मेल हो नहीं सकता, इसलिए हमने इसमें भी पैसे में कन्वर्ट किया। तो 300 पैसे 90 पैसे अनुपात 300 पैसे का अनुपात क्या होगा? सरलतम अनुपात। तो उसका आया है 3:10। बिल्कुल सही बात है। देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल। बोर्ड पे अब तीसरा सवाल आपको दिखा रहा होगा दोस्तों। तीसरा सवाल है हमारा 3 घंटे और 45 मिनट। ये मिनट में है और 1 घंटे में है, मतलब आवर्स में दिया है। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, अनुपात लिखो। मतलब दोनों जो डिजिबल डिस्टेंस है दोनों अलग अलग है, दोनों का अलग अलग वैल्यू है अपनी जगह।
तो हमें वैल्यू को समान करना होगा। अब इस तरह से आएगा तो 3 घंटे और बट्टा में आएगा 45, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा में ही होता है। और अब दिया हमारा 3 और दिया और 45 दिया है, इसमें 1 घंटे में कितने होते, 60 मिनट होते, तो इसको 60 करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, समान हो जाएगा डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व कर दे, 6 3 18, 6 3 18 और 1 0 तो 180 आएगा। उसके बाद ये 45 है। अब दोनों को एक ही संख्या से कटना होगा, सॉरी 45। अब दोनों किसी एक संख्या से कटते हैं क्या, ये जाएगा 9 45 और 36 9 180, ठीक है। फिर एक बार की संख्या से कटते हैं, ये जाएगा 3 तिहाई 9 और 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36। फिर किसी संख्या से कटते हैं तो कटवा लो, 3 एकम 3 4 तिहाई 12, फिर जाएगा 4, तो एक अनुपात है, एक अनुपात है, सॉरी पहला जो डिस्टेंस हमारा वो पता करना है, पहले मैं हॉवर्स में दिया था तो पहले हॉवर्स ही आएगा, मतलब 4 अनुपात 1 आएगा, 4 अनुपात 1 होगा, ये होगा उसका अनुपात। करना क्या है दोस्तों, जब आपको दोनों वैल्यू है वो अलग अलग दी है और दोनों वैल्यू को आपको समान करना पड़ेगा, तभी इसका रियल फैक्ट अनुपात आप निकाल पाओगे कि दोनों में अनुपात क्या होगा। जब दोनों सेम हो और 100 के अंदर हो तो फिर आपको वैसे ही लिख दो, अनुपात बोला जाए, सरलतम बोला जाए तो फिर उसे कटवाना ही पड़ेगा। जब आपको दोनों चीज़ों भिन्न भिन्न दी है, दोनों की वैल्यू अपने आप में अलग अलग है, तो फिर आपको दोनों वैल्यू को एक करना होगा, समान डिजिट में लाना होगा, तभी इसका अनुपात आप निकाल पाओगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आज का कंसेप्ट हमारा यही था कि दो या अलग डिफरेंट वाले जो चीज़ें हैं उसका अनुपात आप किस तरह से निकाल पाओगे। बिल्कुल कंसेप्ट स्पेशल था। आपको अगर अच्छा लगता है, क्लास सच में अच्छा लग रहा है, समझ में आया होगा आज का क्लास, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। थैंक यू।